ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेलीज नंबर 1 चैनल। आदाब अर्ज़ देखने वाले सभी दर्शकों को फ़हीम का आदाब। मित्रों, आपकी टेलीफोनिक कॉल्स, आपके ख़त इस बात का प्रमाण है कि कार्यक्रम आदाब अर्ज़ अपनी लोकप्रियता की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम आदाब अर्ज़ एक अदबी और साहित्यिक कार्यक्रम है। इसमें हम बरेली और इसके आसपास के शहरों के वरिष्ठ कवियों, साहित्यकारों को हम आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में आज हमने अपने स्टूडियो में हिंदी जगत के कुछ उभरते हुए नए नाम, जो हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में नए अध्याय जोड़ रहे हैं, उनको आमंत्रित किया है, नई आवाज़ों को दावत दी है। उनका परिचय मैं आपसे कराता हूँ। आप हैं श्री रितेश कुमार साहनी जी। एक उभरते हुए नवगीतकार हैं। आपके गीतों में एक आध्यात्मिक पुट देखने को मिलता है। आप ईश्वरीय भक्ति की ओर से डूबी हुई रचनाएं आप लिखते हैं और एक बहुत ही सुरीली और बहुत ही कोमल आवाज़ के आप मालिक हैं और बहुत अच्छा कलाम आप लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं श्री दीप सिंह मेहता जी, जो एक युवा नवगीतकार हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत श्री दीप सिंह मेहता जी की रचनाएं बड़े बड़े अखबार, मैगजीन्स में छपती रही हैं। आप रचना लेखन के साथ साथ नाटक लेखन में भी एक आपने नाम कमाया है। आपके नाटक दो भिखारी, नेता बनाम चाय वाला दूरदर्शन से प्रसारित हो चुके हैं और अभी तक आपने 1800 से ज़्यादा नाटकों का मंचन किया है, जिसकी सराहना के तौर पर आपको कई बार पुलिस विभाग ने सम्मानित भी किया है। आपकी रचनाएं प्रकृति के बहुत करीब पाई जाती हैं। आपके गीतों में रेशम, जिंदगी, खुशी के दिन, आंसू की रातें, मेहंदी, मीठी सौगातें जैसे संवेदनशील शब्द देखने को मिलते हैं और आप भी बहुत अच्छा काव्य पाठ करते भी हैं। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं श्री मोहम्मद रबी बहार साहब। आप भी एक उभरते हुए नौजवान गीतकार और कवि हैं। आप भी हिंदी रचनाओं के साथ साथ उर्दू शायरी में भी आपको महारत हासिल है। आप भी बहुत अच्छा कलाम लिखते और पढ़ते भी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से आप भी जुड़े रहे हैं। बराबर में बैठे हुए हैं एडवोकेट नाहर खान साहब। आपका नाम भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप भी बड़े बड़े मुशायरों, कवि सम्मेलन में भाग लेते रहते हैं और रचना पाठ के साथ साथ आप अखबारों से भी जुड़े रहे हैं। आपके आर्टिकल्स, आपके लेख हिंदुस्तान की बड़ी मैगजीनों में छपते रहे हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। खैर मकदम। कार्यक्रम का शुभारंभ मैं रितेश कुमार साहनी जी से करना चाहूँगा। मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ कि हम फ़कीरों से कोई आके दुआ ले जाए, हम फ़कीरों से कोई आके दुआ ले जाए, कल ना जाने किस ओर हवा ले जाए। और मैं सरे राह लिए बैठा हूँ एक चिंगारी, मैं सरे राह लिए बैठा हूँ एक चिंगारी, जिसका दिल चाहे चरागों को जला ले जाए। श्री रितेश कुमार साहनी जी। हम हैं कठपुतली, अच्छा। नचाने वाला तू है, सारी दुनिया को बनाने वाला तू है, बहुत अच्छा। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। रंग मंच है जगत ये सारा, रंग मंच है जगत ये सारा, होता वही जो तू करता इशारा। बिल्कुल। इसका हर नाटक
रचाने वाला तू है। बहुत खूब, इसका बहुत खूब। हर नाटक रचाने वाला तू है। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। बहुत खूब, बहुत बाबा, हम है कठपुतली, बहुत खूब। तू ही है सबका भाग्य विधाता। तुझसे जुड़ा है सबका नाता। बहुत खूब, बिल्कुल सबको बेशक। सभी कुछ दिलाने वाला तू है। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। हम है कठपुतली, तेरे बिना ना हो किसी का गुजारा। सच्चा केवल तेरा सहारा। मुश्किल में साथ निभाने वाला क्या बात तू है। बहुत खूब, बहुत खूब। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। हम है कठपुतली, तूने प्रीत की बेल बढ़ाई। तूने दया सब पे बरसाई। क्या बात है। करुणा का सागर कहलाने वाला तू है। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। क्या बात है बाबा। हम है कठपुतली, तूने सारे रोते हंसाए। तूने सारे गिरते उठाए। क्या बात। सोए भाग्य जगाने वाला तू है। ओए होए होए, क्या बात है। वाह 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 सारी दुनिया को रितेश साहब, वाह वाह, क्या बात है। बनाने वाला तू है। हम है कठपुतली, दास रितेश कैसे गाए तेरी महिमा। दास रितेश कैसे गाए तेरी महिमा। सब ग्रंथ हारे हैं, दे दे उपमा। क्या बात है बाबा। सब ग्रंथ हारे हैं, दे दे उपमा। धरती में जन्नत बसाने वाला तू क्या बात है। वाह वाह वाह, धरती क्या कहने में रहे साहब। जन्नत बसाने वाला बहुत खूब, तू बहुत खूब। है। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। बहुत खूब। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। रंग मंच है जगत ये सारा। रंग मंच है जगत ये सारा। होता वही जो तू करता इशारा। होता वही जो तू करता इशारा। इसका हर नाटक रचाने वाला तू है। बहुत खूब, बेशक। इसका हर नाटक रचाने वाला तू है। क्या बात है रितेश। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। हम है कठपुतली, हम है कठपुतली, हम है कठपुतली। हम है कठपुतली, नचाने वाला तू है। हम है कठपुतली, नचाने वाला तू है। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। अभी आप मार्मिक गीत सुन रहे थे श्री रितेश कुमार साहनी जी से। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी उनकी रचना, और काबिल तारीफ़ उनका ये गीत रहा था। आपके बाद मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ श्री दीप सिंह मेहता जी को। आप भी बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में उनको पढ़ते भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी रचनाएं, उनके गीत भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ इन लाइनों के साथ कि मेरी तलाश को बेनामो बेसफ़र कर दे। मेरी तलाश को बेनामो बेसफ़र कर दे।
मैं तेरा रास्ता छोड़ूं तो दर बदर कर दे। मैं तेरा रास्ता छोड़ूं तो दर बदर कर दे, और तेरे ख्याल के हाथों कुछ ऐसा बिखरा हूं कि जैसे बच्चा किताबें उधर उधर कर दे, कि जैसे बच्चा किताबें इधर उधर कर दे। श्री दीप सिंह मेहता जी। चंद शब्द चंद गीत चंद बातें रह गईं। क्या बात। चंद शब्द चंद गीत चंद बातें रह गईं। धुंधली धुंधली धुंध सी चंद यादें रह गईं। धुंधली धुंधली धुंध सी चंद यादें रह गईं। रेशम से दर्द मिले मीत तेरे प्यार में। क्या बात। रेशम से दर्द मिले मीत तेरे प्यार में। सांकल चढ़ाती उम्र जिंदगी के द्वार में। क्या बात। सांकल चढ़ाती उम्र जिंदगी के द्वार में। तेरे मेरे दरमिया चंद सांसें रह गईं। क्या बात। वाह वाह। तेरे मेरे दरमिया क्या बात है मेहता साहब। वाह वाह। चंद सांसें रह गईं। बहुत खूब, बहुत खूब। चंद शब्द चंद गीत चंद बातें रह गईं। धुंधली धुंधली धुंध सी चंद यादें रह गईं। बहुत खूब। केशुओं से खेलती पवन की सहेलियां। होए होए होए। केशुओं से खेलती पवन की सहेलियां। अनबुझी सदा रही प्यार की पहेलियां। क्या बात है बाबा। अनबुझी सदा रही प्यार की पहेलियां। ढल गए खुशी के दिन आंसू की रातें रह गईं। क्या बात है। ढल गए खुशी के दिन आंसू की रातें रह गईं। चंद शब्द चंद गीत चंद बातें रह गईं। धुंधली धुंधली धुंध सी चंद यादें रह गईं। नैनों के अंबर में मेघों की चाल लिए। नैनों के अंबर में मेघों की चाल लिए। मेहंदी रची अंजुलि ने अनगिनत सवाल किए। क्या बात है मेहता साहब। वाह वाह। मेहंदी रची अंजुलि ने अनगिनत सवाल किए। तुम गए मीठी मगर चंद सौगातें रह गई। वाह वाह वाह। तुम गए मीठी मगर चंद सौगातें रह गईं। चंद शब्द चंद गीत चंद बातें रह गईं। धुंधली धुंधली धुंध सी चंद यादें रह गईं। क्या बात है। एक दूसरी कविता है। स्वागत है। तुम्हारे केशों की वो छाँव। होए होए होए। क्या बात है। तुम्हारे केशों की वो छाँव। मेहंदी रचे तुम्हारे पाँव। होए होए। मन को बहुत लुभाते हैं वो दिन जब याद आते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत तुम्हारे केशों की वो छाँव। मेहंदी रचे तुम्हारे पाँव। मन को बहुत लुभाते हैं वो दिन जब याद आते हैं। तुम्हारे पायल की छम छम। क्या बात है। बदलते मौसम के ये रंग। होए होए। तुम्हारे पायल की छम छम। बहुत खूब। बदलते मौसम के ये रंग। हम तो रह जाते थे दंग देख कर सावन के ये रंग। क्या बात। वाह वाह वाह। रातें लंबी काजल सी बतियाते ही काटे हैं वो दिन जब याद क्या बात। आते वाह हैं। वाह। बहुत बहुत। सूने सूने आंगन है होए होए। तुम बिन झूले पागल हैं। सूने सूने आंगन है हाँ हाँ। तुम बिन झूले पागल हैं। रोती रेशम की डोरी चुप्पी साधे है गोरी। क्या बात है। वाह वाह वाह। रोती रेशम बहुत की खूब, बहुत डोरी खूब, बहुत खूब। चुप्पी साधे है गोरी। बहुत खूब। सोने सोने पनघट है नैना नीर बरसाते हैं वो दिन जब याद आते हैं। तुम्हारे केशों की वो छाँव
मेहंदी रचे तुम्हारे पाँव मन को बहुत लुभाते हैं, वो दिन जब याद आते हैं। बदरा उनसे ये कहना, क्या बात है। दिवस 4 हमें रहना। ओए बदरा उनसे ये कहना, दिवस 4 हमें रहना। एक पल मिलने आ जाओ, बीत रही जीवन रहना। एक पल मिलने आ जाओ, बीत रही जीवन रहना। तुम्हारी प्रेम भरी पाती, ओए होए। तुम्हारी प्रेम भरी पाती पढ़कर रातें काटे हैं, वो दिन जब याद आते हैं। तुम्हारे केशों की वो छाँव, मेहंदी रचे तुम्हारे पाँव क्या? मन को बहुत लुभाते हैं, वो दिन जब याद आते हैं। तुम्हारे केशों की वो छाँव, मेहंदी लगे तुम्हारे पाँव, मन को बहुत लुभाते हैं, वो दिन जब याद आते हैं। अभी आप सुन रहे थे श्री दीप सिंह मेहता जी का हृदय विदारक विरह वेदना में डूबा हुआ एक ऐसा गीत जिसने, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही कैंसिल कर दीजिए। तुम्हारे केशों की वो छाँव, मेहंदी लगे तुम्हारे पाँव, मन को बहुत लुभाते हैं, वो दिन जब याद आते हैं। अभी आप सुन रहे थे श्री दीप सिंह मेहता जी का एक हृदय विदारक विरह वेदना में डूबा हुआ मार्मिक गीत। आशा करता हूँ आपके हृदय पर उस गीत ने बिल्कुल असर डाला होगा, एक प्रभाव छोड़ा होगा। और जाइएगा नहीं, हमारे तरकश में अभी 2 तीर बाकी हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेलीज नंबर 1 चैनल। आदाबर्स देखने वाले सभी दर्शकों को फ़हीम का आदाब। मित्रों, आपकी टेलीफोनिक कॉल्स, आपके ख़त इस बात का प्रमाण है कि कार्यक्रम आदाबर्स अपनी लोकप्रियता की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम आदाबर्स एक अदबी और साहित्यिक कार्यक्रम है। इसमें हम बरेली और इसके आसपास के शहरों के वरिष्ठ कवियों, साहित्यकारों को हम आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में आज हमने अपने स्टूडियो में हिंदी जगत के कुछ उभरते हुए नए नाम, जो हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में नए अध्याय जोड़ रहे हैं, उनको आमंत्रित किया है, नई आवाज़ों को दावत दी है। उनका परिचय मैं आपसे कराता हूँ। आप हैं श्री रितेश कुमार साहनी जी, एक उभरते हुए नवगीतकार हैं। आपके गीतों में एक आध्यात्मिक पुट देखने को मिलता है। आप ईश्वरीय भक्ति की ओर से डूबी हुई रचनाएं आप लिखते हैं और एक बहुत ही सुरीली और बहुत ही कोमल आवाज़ के आप मालिक हैं और बहुत अच्छा कलाम आप लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं श्री दीप सिंह मेहता जी, जो एक युवा नवगीतकार हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत श्री दीप सिंह मेहता जी की रचनाएं बड़े बड़े अखबार, मैगजीन्स में छपती रही हैं। आप रचना लेखन के साथ साथ नाटक लेखन में भी एक आपने नाम कमाया है। आपके नाटक दो भिखारी, नेता बनाम चाय वाला दूरदर्शन से प्रसारित हो चुके हैं और अभी तक आपने 1800 से ज़्यादा नाटकों का मंचन किया है, जिसकी सराहना के तौर पर आपको कई बार पुलिस विभाग ने सम्मानित भी किया है। आपकी रचनाएं प्रकृति के बहुत करीब पाई जाती हैं। आपके गीतों में रेशम, जिंदगी, खुशी के दिन, आंसू की रातें, मेहंदी, मीठी सौगातें जैसे संवेदनशील शब्द देखने को मिलते हैं और आप भी बहुत अच्छा काव्य पाठ करते भी हैं। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं श्री मोहम्मद रबी बहार साहब। आप भी एक उभरते हुए नौजवान गीतकार और कवि हैं।
आप भी हिंदी रचनाओं के साथ साथ उर्दू शायरी में भी आपको महारत हासिल है। आप भी बहुत अच्छा कलाम लिखते और पढ़ते भी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से आप भी जुड़े रहे हैं। बराबर में बैठे हुए हैं एडवोकेट नाहर खान साहब। आपका नाम भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप भी बड़े बड़े मुशायरों कभी सम्मेलन में भाग लेते रहते हैं और रचना पाठ के साथ साथ आप अखबारों से भी जुड़े रहे हैं। आपके आर्टिकल्स, आपके लेख हिंदुस्तान की बड़ी मैगजीनों में छपते रहे हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। खैर मकदम। कार्यक्रम का शुभारंभ मैं रितेश कुमार साहनी जी से करना चाहूँगा। मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ कि हम फ़कीरों से कोई आके दुआ ले जाए, हम फ़कीरों से कोई आके दुआ ले जाए, कल ना जाने किस ओर हवा ले जाए। और मैं सरे राह लिए बैठा हूँ एक चिंगारी, मैं सरे राह लिए बैठा हूँ एक चिंगारी, जिसका दिल चाहे चरागों को जला ले जाए। श्री रितेश कुमार साहनी जी। हम हैं कठपुतली, अच्छा। नचाने वाला बेशक। तू है, सारी दुनिया को बनाने वाला तू है, बहुत अच्छा। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। रंग मंच है जगत ये सारा, रंग मंच है जगत ये बहुत खूब। सारा, होता वही जो तू करता इशारा। बिल्कुल। इसका हर नाटक रचाने वाला तू है, बहुत खूब, इसका बहुत खूब। हर नाटक रचाने वाला तू है, सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। बहुत खूब, बहुत बाबा। हम हैं कठपुतली, बहुत खूब। तू ही है सबका भाग्य विधाता, तुझसे जुड़ा है सबका नाता। बहुत खूब, बिल्कुल। सबको बेशक। सभी कुछ दिलाने वाला तू है, सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। हम हैं कठपुतली, तेरे बिना ना हो किसी का गुजारा, सच्चा केवल तेरा सहारा, मुश्किल में साथ निभाने वाला क्या बात तू है। बहुत खूब, बहुत खूब। सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। हम हैं कठपुतली, तूने प्रीत की बेल बढ़ाई, तूने दया सब पे बरसाई। क्या बात है। करुणा का सागर कहलाने वाला तू है, सारी दुनिया को बनाने वाला तू है। क्या बात है बाबा। हम हैं कठपुतली, तूने सारे रोते हंसाए, तूने सारे गिरते उठाए। क्या बात। सोए भाग्य जगाने वाला तू है। ओए होए होए, क्या बात है। वाह वाह वाह। सारी दुनिया को रितेश साहब, वाह वाह, क्या बात है। बनाने वाला तू है। हम हैं कठपुतली, दास रितेश कैसे गाए तेरी महिमा, दास रितेश कैसे गाए तेरी महिमा, सब ग्रंथ हारे हैं दे दे उपमा। क्या बात है बाबा। सब जिंदगी भर उसे साबुन भी मयसर न हुआ, हुआ। बाद मरने के वो खुशबू में तर जाएगा, हम्म। बाद मरने के वो खुशबू में तर जाएगा।
अभी आप सुन रहे थे श्री मोहम्मद रफ़ी बहार साहब को, जिन्होंने गीत के साथ साथ जो परंपरागत गीत था हमारा, उसके साथ साथ गज़लों का भी आपने आनंद लिया होगा उनकी। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको उनके गीत, उनका अंदाज़, उनकी शैली आपको पसंद आई होगी। और कार्यक्रम के अंत में मैं आखिरी पायदान पर आवाज़ दे रहा हूँ एडवोकेट नाहर खान साहब को, जो कि एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं, और कवि होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। आपको मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ इन लाइनों के साथ के मौसमों के परिंदों पे हंसता हुआ, मौसमों के परिंदों पे हंसता हुआ, एक चेहरा है आंखों में ठहरा हुआ। मौसमों के परिंदों पे हंसता हुआ, एक चेहरा है आंखों में ठहरा हुआ। और देखिए कब कोई पढ़ने वाला मिले, देखिए कब कोई पढ़ने वाला मिले, मैं हूं अपने ही चेहरे पर लिखा हुआ। वाह। जनाब एडवोकेट नाहर खान साहब। मैं गीत पेश कर रहा हूँ। क्या सुनाऊं दास्तां दर्द से भरी भरी, क्या सुनाऊं दास्तां दर्द से भरी भरी, बेवफा सी हो गई है अब तो जिंदगी मेरी। वाह, क्या बात है नाहर साहब, वाह वाह वाह। सुनाऊं नाहर साहब। दास्तां दर्द से भरी भरी, हर कदम पे साथ था हाँ हाँ। मेरे यार तू कभी, हर कदम पे साथ था मेरे यार तू कभी, आज भी है याद तेरा रूठना कभी कभी। क्या बात है, वाह वाह वाह। कर रही है खुद गिला आज आशिकी मेरी, क्या बात है, वाह वाह। बेवफा सी हो गई है अब तो जिंदगी मेरी। छोड़ के न जा मुझे यार तू सदा सदा, छोड़ के न जा मुझे यार तू सदा सदा, मुझको तो पसंद है क्या बात है, तेरी हर अदा। ओए होए होए होए। वाह साहब, नाहर साहब, वाह वाह। मुझको तो पसंद है तेरी हर अदा अदा, अब न दे तू यूं दवा बन के हर खुशी मेरी, बेवफा सी हो गई है अब तो जिंदगी मेरी। तू गया कि लुट गया आज हर समा मेरा, तू गया कि लुट गया आज हर समा मेरा, हाथ छोड़ चल दिया मुझसे कारवां मेरा, साथ भी न दे सकी आज दोस्ती बहुत मेरी, सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, वाह वाह। बेवफा सी हो गई है अब तो जिंदगी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी। पूछती है हर गली तेरा सब अता पता, पूछती है हर गली तेरा सब अता पता, क्या कहूँ लब खोल कर यार अब तू ही बता,
आहा, मेरी बहुत खूब। नाहर साहब, वाह वाह वाह, बेवफासी हो क्या बात है, वाह वाह। गई बहुत खूब, बहुत है। खूब। अब तो जिंदगी मेरी क्या सुनाऊं दास्तां, दर्द से भरी भरी। यार ही समझेगा अपने यार की मजबूरियां, बिल्कुल बिल्कुल। यार ही समझेगा अपने यार की मजबूरियां। अब नहीं सह पाऊंगा मैं तेरे दिल से दूरियां, ओए होए। अब नहीं सह पाऊंगा मैं तेरे दिल से दूरियां। लौट आओ बेवफा, सुन के बेवसी मेरी, बहुत खूब, बहुत बेवफासी हो हो गई है। गई है अब तो जिंदगी मेरी। जा रहा हूँ मैं भी अब छोड़ के ये सिलसिले, वाह। जा रहा हूँ क्या बात है नाहर साहब, वाह वाह। मैं भी अब हम्म, छोड़ के ये सिलसिले। क्या खबर कि हम तुझे फिर मिले या ना आहा, मिले, मिले या ना मिले। क्या खबर कि हम तुझे फिर मिले या ना मिले। एक नजर ही आ नजर हम्म, है चाह आखिरी आहा, मेरी। क्या बात है नाहर साहब, वाह 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 वाह। बेवफासी हो गई है अब तो जिंदगी बहुत खूब, मेरी। बहुत खूब। क्या सुनाऊं दास्तां, दर्द से भरी भरी। क्या सुनाऊं दास्तां, दर्द से। अभी आप सुन रहे थे जनाब एडवोकेट नाहर खान साहब को, जिनकी गज़ल वाकई में दर्द से डूबी हुई और ज़िंदगी के सारे तजुर्बे, सारे फ़लसफ़े और तजुर्बात को समेटे हुए आपकी गज़ल थी। मित्रों, कार्यक्रम आधा बजे समापन की ओर है। आज की इस कड़ी में जिन कवियों ने, जिन साहित्यकारों ने हिस्सा लिया, उनके नाम कुछ इस तरह हैं। आप श्री रितेश कुमार साहनी जी, और आप श्री दीप सिंह मेहता जी, और आप मोहम्मद रबी बहार साहब, और बराबर में एडवोकेट नाहर खान साहब। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, मैं आप सबका हार्दिक आभारी हूँ। दोस्तों, इसी वक्त हम इसी चैनल पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कार्यक्रम आदाब से मुझे इजाज़त दीजिए। शब खैर, खुदा हाफिज़, आदाब। ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेलीज नंबर 1 चैनल।